नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अल्टीमेट टेक सपोर्ट चैनल में। आज हम एक ऐसे फार्मूले के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि हर जगह अलग अलग तरह से इसका यूज होता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आज हम इफ फार्मूले के बारे में पढ़ने जा रहे थे दोस्तों। सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। इफ फार्मूले का यूज हम सिंगल कंडीशन के लिए करते हैं, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आइए हम लिखते हैं इक्वल टू आई एफ यानी इफ। तो इसमें लॉजिकल टेस्ट हम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे कि हमें इसमें से कोई भी वैल्यू, जैसे हम 72,500 वाली वैल्यू पहले लॉजिकल टेस्ट में देते हैं। उसके बाद हमें कंडीशन देना है 72,500 से छोटी हो, और जैसे कि हम इसमें से 50,000 दे रहे हैं। उसके बाद ये हमारा लॉजिकल टेस्ट हो गया। तो वैल्यू में हम ट्रू या फॉल्स में जो देना है, जैसे कि हम ट्रू देंगे तो ट्रू शो करेगा, हाई देंगे हाई, ऐसे मतलब जैसे कि हम हाई दे रहे हैं, जैसे हाईएस्ट वैल्यू शो करेगी तो हाई दिखाएगा, मतलब 50,000 से ज़्यादा रहेगी तो हाई दिखाएगा, और 50,000 से नीचे रहेगी तो लो दिखाएगा। तो उस आधार पे हम लिखने जा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए, जो वैल्यू हमारी 50,000 से ज़्यादा रहेगी उसमें हाई, और जो वैल्यू हमारी 50,000 से कम रहेगी उसमें लो दिखाई देगा। आप लोग देख रहे होंगे 72,500 है, हाई दिख रहा है। 15,300 है, लो दिखाई दे रहा है। 48,000 है, लो दिखाई दे रहा है। 30,200 है, लो दिखाई दे रहा है। 58,900 है, हाई दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार आप लोग देख रहे होंगे सारे डेटा में, जैसे 72,000, 22,100 है, उसके बाद इसमें लो दिखाई दे रहा है। 95,400 है, हाई दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अगर हम इसको, सबसे पहले दोस्तों ये जान लीजिए, इस फार्मूले का यूज हम मल्टीपल कंडीशन के लिए करते हैं, और इसे कई जगह अलग अलग डेटा में यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले फार्मूले को लिखते हैं इक्वल टू इफ्स। इसमें लॉजिकल टेस्ट देने जा रहे हैं, तो हम चाहे तो हम इस सेल्स में से दे सकते हैं, चाहे स्कोर में से। तो हम सबसे पहले हम इसमें से देंगे, तो 88 इक्वल टू 90, कॉमा वैल्यू जो हमारा फाइंड करना है, इसमें हम 90 या 90 से ऊपर को एक्सीलेंट देंगे, तो हमारा वैल्यू रहेगा। उसके बाद दूसरा लॉजिकल टेस्ट जो हमारा है S2 और इक्वल टू 75 इसमें कर दे रहे हैं, 75, और इसमें हम वैल्यू को देंगे गुड। लॉजिकल टेस्ट S2 50, कॉमा एवरेज, कॉमा 2। जब हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये हमारा जो 90 या 90 से ऊपर रहेगा वो एक्सीलेंट शो करेगा, जो 75 और 90 89 के बीच में रहेगा वो गुड रहेगा, और 50 से 74 के बीच में जो रहेगा एवरेज, और बाकी सब पुअर शो करेगा। तो स्क्रॉल कर रहे हैं, देखिए आप लोग रिजल्ट सही आता है या गलत आता है। तो ये हमारा रिजल्ट सही आया है। तो आप लोग देख रहे होंगे 72,500 जो है वो हमारा 75 और 89 के बीच में है, तो गुड आया है। आप लोग देख रहे हैं स्कोर में दिख रहा है। हम स्कोर के अकॉर्डिंग इस रिजल्ट को फाइंड किए हैं, तो आप लोग स्कोर को ही देखिएगा, इसमें नहीं देखिएगा, क्योंकि ये सेल्स है। तो हम स्कोर के अकॉर्डिंग इस रिजल्ट को फाइंड करे हैं। तो 89 और 75 के बीच में जो हमारा है वो गुड है, और 50 से 74 के बीच में जो हमारा है वो एवरेज है। तो इसी प्रकार देख लीजिए, जो हमारा एक्सीलेंट है वो 90 से ऊपर है। हम इसमें कंडीशन भी दिए थे
90 से ऊपर जो हमारा रहेगा वो एक्सीलेंट रहेगा। तो इसी प्रकार हम इफ्स को फाइंड करते हैं। तो चलिए हम अपने अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा सम इफ है। सम आप लोग जानते ही होंगे। सम किसी भी वैल्यू को सम करने यानी जोड़ने के लिए यूज करते हैं। तो हम जोड़ना तो जानते हैं, बट सम इफ क्या होता है तो उसको आप समझ लीजिए। जोड़ते हैं, जैसे हम इस वैल्यू को हम जब जोड़ेंगे तो उसके लिए सम करेंगे, लेकिन जैसे हमें सम करना है, जैसे नॉर्थ है, खाली नॉर्थ का डेटा मुझे सम करना है तो एक कंडीशन हो गया। तो सिंगल कंडीशन अगर यूज होगा तो सम इफ करेंगे। तो सम इफ में यही फंडा रहता है, सम इफ। तो हम ऐसे लिख लेंगे सम इफ। तो हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं सम इफ का, इक्वल टू सम इफ। सम इफ में जो रेंज रहेगी, सबसे पहले हम रेंज देंगे। जैसे हम इसमें रेंज दिए, क्राइटेरिया देंगे। उसके बाद अगर हमें यूनिट सम करना है तो यूनिट, स्कोर सम करना है तो स्कोर, या सेल्स सम करना है तो सेल्स, जो भी सम करना है उसी अकॉर्डिंग हम सम रेंज देंगे और इंटर कर देंगे। तो जो हमारा सेल्स था 72,500, ये सम हो गया है। और नीचे जो नॉर्थ नीचे जो सेल्स है उसमें 58,900, ये भी ऐड हो गया है। तो इसे इसे जहाँ जहाँ हमारा सेल्स था सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग सम हो गया है। तो हम सम ऐसे ही फाइंड करते हैं। एक और ट्राई करते हैं यहाँ पर रीजन में। तो उसके लिए इक्वल टू सम, सम इफ। सम इफ में इसमें से रेंज देंगे, कॉमा। अब जैसे मुझे नॉर्थ का सम करना है तो नॉर्थ सेलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया में। अब हमें सेल्स में सम करना है, जो नॉर्थ का डेटा रहेगा वो सम होके आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे होंगे सिंगल कंडीशन को सम करता है। जैसे सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग सम करना है तो सम इफ का यूज करेंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले पे, सम इफ। सम इफ्स, सम इफ्स जो होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए सम इफ्स का यूज हम मल्टीपल कंडीशन को सम करने के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है इक्वल टू सम इफ्स। आप लोग एस यू एम या एस यू लिख देंगे तो वह फार्मूला आपको दिख जाएगा। अब इसमें आपको पता भी लग रहा होगा सम रेंज। सम रेंज मतलब जो मुझे सम करना है उसका रेंज पहले दे देंगे। ये सेल्स मुझे सम करना है तो उसको सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब जैसे मुझे सेल्स क्राइटेरिया लेना है, कॉमा। अब दूसरी क्राइटेरिया लेंगे, पहले इसमें हम क्राइटेरिया सिलेक्ट कर देंगे, दूसरी क्राइटेरिया रेंज लेंगे। उसके बाद कॉमा लगा के, जैसे मुझे नॉर्थ करना है नॉर्थ का, साउथ करना है साउथ का, जो भी करना है उसी अकॉर्डिंग हम पहले क्राइटेरिया रेंज लेंगे, फिर उसके बाद क्राइटेरिया लेंगे। उसी अकॉर्डिंग जितने भी हमारे कंडीशन होंगे उतने कंडीशन का हम सम करेंगे। तो देखिए आप लोग आ गया होगा, आ गया हमारा। जितनी कंडीशन दिए थे उतनी कंडीशन को फाइंड करके मुझे सम दिया है। एक बार आप और ट्राई करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। इक्वल टू सम इफ्स, इसमें कह रहा है सम रेंज, जो भी मुझे प्लस करना है। जैसे हम यूनिट को सम करना है तो सम रेंज में इसको दे देंगे, क्राइटेरिया में डिपार्टमेंट को करेंगे, इस बार हम एचआर को करेंगे, कॉमा। इसमें रीजन दे देंगे, रीजन का क्राइटेरिया रेंज। इस बार हम साउथ कर रहे हैं, क्राइटेरिया दे रहे हैं। अब इसको एंटर करेंगे, जो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी वो सब सम करके दे देगा इधर। तो हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। हमारा अगला फार्मूला है एवरेज इफ। एवरेज इफ मल्टीपल सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू का एवरेज निकालता है। तो इसका फार्मूला लिखेंगे एवरेज इफ, सॉरी एवरेज इफ। तो एवरेज इफ में सबसे पहले हम रेंज देंगे, जो भी रेंज देना है।
कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमें सेल्स करना है, सेल्स नहीं करना तो एचआर कर लेंगे, आईटी कर लेंगे, तो हम आईटी कर रहे हैं। उसके बाद कॉमा, जो भी हमें जिस भी एवरेज रेंज का एवरेज निकालना है वो सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इंटर कर देंगे, तो हमारा आईटी का एवरेज रेंज आ गया। फिर से एक बार ट्राई करेंगे फार्मूला, फिर से देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले करना क्या हमें, इस बार हम इसमें रीजन में करते हैं, रेंज देना हमें, कॉमा लगाना है, जो भी क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है जिसके अकॉर्डिंग वैल्यू का रेंज निकालना है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम नॉर्थ करना है नॉर्थ, साउथ करना है साउथ, तो नॉर्थ कर लेते हैं, कॉमा लगाएंगे, तो फाइनल हम एवरेज रेंज दे देंगे और एंटर करेंगे, तो हमारा एवरेज इफ आ गया, एवरेज निकल गया हमारा। तो हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले पे, एवरेज इफ्स, जो कि मल्टीपल कंडीशन पर अप्लाई होता है। एवरेज इफ्स फार्मूला लिखेंगे इक्वल टू एवरेज इफ्स। तो सबसे पहले हम इसमें एवरेज रेंज देंगे, उसके बाद क्राइटेरिया रेंज देंगे, जो भी पहली क्राइटेरिया रेंज होगी उसको देंगे। जैसे हमें इसमें सेल्स का करना है तो सेल्स क्राइटेरिया देंगे, उसके बाद हम दूसरी क्राइटेरिया रेंज देंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम अपनी क्राइटेरिया को देंगे और इंटर कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। एवरेज इफ्स मल्टीपल कंडीशन पर अप्लाई होता है, इसको बार बार अपने ध्यान में बैठा लीजिए। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमें यूनिट का एवरेज रेंज दे रहे हैं जिसमें से हमें मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज को फाइंड करना है, सबसे पहले उसी को एवरेज रेंज को देना है हमें। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज देना है, तो क्राइटेरिया वाली कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें से जो भी क्राइटेरिया का हमें एवरेज निकालना है उसको सिलेक्ट करेंगे, पहले कॉमा लगाएंगे, जो हमारा सेकेंड क्राइटेरिया रेंज होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जो भी क्राइटेरिया देना है हमें उसको देंगे और सिंपली इंटर कर देंगे, तो एवरेज निकल के आ जाएगा हमारा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। तो अगला फार्मूला हमारा है काउंट इफ, यानी कि सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को काउंट करता है। तो लिख लेते हैं काउंट इफ। तो काउंट इफ का फार्मूला हमारा है इक्वल टू काउंट इफ। तो काउंट इफ में रेंज हम, जैसे हम सेल्स दे रहे हैं, पहले हम रेंज देंगे फिर उसके क्राइटेरिया को देंगे। सेल्स क्राइटेरिया है हमारा, तो जितना भी इस कॉलम में सेल्स होगा वो काउंट होके आ जाएगा। देखिए आप लोग, तो हमारा सेल्स काउंट होके चला आया। तो सेल्स आप लोग एक बार ऐसे ही काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा काउंट होकर सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग आ गया। एक बार और फार्मूला ट्राई करते हैं, काउंट इफ। काउंट इफ हम इस बार रीजन में लगा रहे हैं, तो इसका रेंज देंगे, कॉमा, क्राइटेरिया देंगे नॉर्थ और इंटर करेंगे, तो नॉर्थ जितनी बार रहेगा उतना बार काउंट होके आ जाएगा हमारा। तो ये रहा हमारा काउंट इफ फार्मूला। हम चलते हैं अपने अगले फार्मूले पे, जो कि हमारा काउंट इफ्स है। काउंट इफ्स हमें मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लिख लेते हैं काउंट इफ्स। तो काउंट इफ्स का फार्मूला इक्वल टू काउंट इफ्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम जो वैल्यू काउंट करना है उसका रेंज देंगे, कॉमा, अब जो भी काउंट करना है उसका क्राइटेरिया, उसके बाद सेकंड कंडीशन देंगे, उसमें जो काउंट करना है
क्राइटेरिया देंगे और इंटर करेंगे तो आ जाएगा। मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को फाइंड कर लेता है। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इक्वल टू काउंट इफ्स, काउंट इफ्स, पहला क्राइटेरिया रेंज दे रहे हैं, कॉमा, दूसरा क्राइटेरिया रेंज दे रहे हैं, पहले इसमें क्राइटेरिया सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, दूसरा क्राइटेरिया रेंज, तीसरा क्राइटेरिया रेंज, एक मिनट, इसका क्राइटेरिया, कॉमा, तीसरा क्राइटेरिया रेंज, कॉमा, और इसमें से भी क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे तो आ जाएगा। इसी प्रकार हम मल्टीपल कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को काउंट करने के लिए काउंट इफ्स का यूज करते हैं, और सिंगल कंडीशन के अकॉर्डिंग जैसे वैल्यू काउंट करना है तो हमें काउंट इफ करेंगे। तो आप लोग दोस्तों, ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।